बैटरीज एक ऐसी खोज है मानव जाति के लिए जिस पर आज भी खोज जारी है ताकि उसकी टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाया जा सके। आज कई तरह के पोर्टेबल गैजेट्स हमें मार्केट में मिल जाएंगे जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई तो बैटरीज पर ही चलते हैं और इनके बगैर इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है, जैसे मोबाइल, शेविंग मशीन और ऐसे कई तरह के गैजेट हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन बैटरीज को हमें कुछ कुछ देर बाद चार्ज करना पड़ता है क्योंकि अभी भी हम ऐसी बैटरीज नहीं बना पाए हैं जो ज़्यादा समय तक काम कर सके। तो क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम कोई ऐसी बैटरीज बना ले जो हमें एक चार्ज में कई महीनों के लिए हमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा? दुनिया में कौन कौन सी कंट्रीज और कंपनीज है जो ऐसी बैटरीज बनाने में लगी हुई हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक कार जो आज हर किसी को लगता है कि वो आने वाली फ्यूचर कार बन सकती है, डीजल और पेट्रोल कार को रिप्लेस करके। आने वाले समय में हमें ऐसी बैटरीज हमारी कारों में देखने को मिलेंगी जो एक ही बार के चार्ज में 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेंगी। लेकिन अभी हमारे पास जो बैटरीज मौजूद है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि अपने अंदर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करके रख पाएँ। शायद आने वाले कुछ सालों में हम ऐसी बैटरीज बना लें जो शायद ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चले। अगर बैटरीज के इतिहास की बात की जाए तो फर्स्ट बैटरी का इन्वेंशन अलेसांद्रो वोल्टास ने किया था, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, जिसमें कॉपर और जिंक को सॉल्टी वाटर में रखकर बनाया गया था। ये पहली ऐसी बैटरी थी जो लगातार पावर की सप्लाई कॉन्स्टेंटली कर सकती थी और ये दुनिया की पहली रिचार्जेबल बैटरी थी। लेकिन अगर उस समय की बैटरीज के हिसाब से देखा जाए तो ये आज की बैटरीज के मुकाबले बहुत ही कम पावर देने वाली होती थी। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट द्वारा और भी कई किस्म की एडवांस बैटरीज बनाई गई जिसमें कई तरह के केमिकल्स का यूज़ किया गया इसे बनाने के लिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कई तरह के केमिकल्स इन बैटरीज को बनाने के लिए अभी तक भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आज के समय में हम जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं वो लिथियम आयन केमिकल से बनी होती है जो काफ़ी ज़्यादा समय तक काम करती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ये इतनी भी ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो ऐसी बैटरीज बनाने में लगी हुई है जिनको एक बार चार्ज करने पर हम उनको 1 या 2 महीने तक इस्तेमाल कर पाएँ। अभी टेस्ला, निशान और ऐसी कई कार कंपनीज हैं जो ऐसी बैटरीज बनाने में लगी हुई हैं जो एक बार चार्ज करने पर जिससे हमारी कार 1500 से 2000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर पाए। लेकिन इनके द्वारा जो बैटरीज बनाई जा रही है उनमें कई केमिकल्स के लेयर होने के कारण वो ज़्यादा तेज़ी से करंट को ऑब्जर्व कर पाती है, जिस कारण ये चार्जिंग में बहुत ही कम समय लेती है और लॉन्ग लास्टिंग चलती है। लेकिन आज तक की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली इलेक्ट्रिकल कार टेस्ला द्वारा 2012 में बनाई गई जो एक चार्ज में 647 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही और भी ऐसी कई कार्स टेस्ला द्वारा लॉन्च की गई, लेकिन हमारे साइंटिस्ट द्वारा ऐसी भी न्यू एडवांस किस्म की बैटरीज बनाई जा रही हैं जो शायद आने वाले हमें कुछ सालों में देखने को बाजार में मिल जाएंगी, जिसको एक बार चार्ज करने पर हम हमारे घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे पता है कि आपको यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अटपटा लगता होगा क्योंकि अभी भी हम कुछ ऐसे केमिकल्स कंपाउंड के बारे में नहीं जानते जो हमें अनलिमिटेड पावर स्टोरेज दे सकते हैं। यह सिद्धांत एक किस्म का वैसा ही है जैसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को स्पेस में से ट्रांसमिशन करने का। लेकिन आज हमारे साइंटिस्ट कुछ इस तरह की बैटरीज बनाने में लगे हुए हैं जिसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो। इसको बैटरीज और कैपेसिटर जैसी टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके बनाया जा रहा है जिससे कि इन बैटरीज को एक ही झटके में चार्ज किया जा सके। लेकिन अगर यह सब कुछ हो पाता है तो हमारी वजह से जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो उसे हमें ठीक करने का मौका मिल सकता है। टेस्ला की रिसर्च के बाद पहली बार दुनिया का ध्यान बैटरीज की समर्था को बढ़ाने की तरफ गया। लेकिन टेस्ला कंपनी अकेली नहीं है जो इस सब पर काम कर रही है। मेटल एयर बैटरीज जो बहुत ही छोटे आकार की होती है और जो अपने अंदर हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज कर पाती है, यह बैटरीज आज ज़्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ की जाती है।
लेकिन और भी ऐसी कई तरह की बैटरीज है जो हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई बैटरीज। इन बैटरीज में एक खास बात होगी, दूसरी बैटरीज के मुकाबले इन बैटरीज की लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा होगी और इनको चार्ज करने में भी बहुत कम समय लगेगा। लेकिन अभी इन सब पे हमारे साइंटिस्ट द्वारा खोज की जा रही है। लेकिन अगर हम आज तक की सबसे पहली और लॉन्ग लास्टिंग काम करने वाली बैटरीज के बारे में बात करें तो वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में लगाई गई थी। यह बैटरी पेट्रोलियम से पावर देती थी। इसका जो लाइफ टाइम वर्क है वो 88 ईयर का है। ये आज तक की सबसे बेहतरीन बैटरी है जो स्पेसक्राफ्ट में ऐसे मिशन के लिए बनाई गई है। साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई यह बैटरी, जिसको हम डीप स्पेस में ज़्यादा समय तक पावरफुल स्टोरेज और खोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शायद आने वाले समय में हमें और भी बेहतर टेक्नोलॉजीज की पावर स्टोरेज देखने को मिलेंगी, जो शायद हमारे इंडस्ट्रियल यूज और ऐसे कई काम कर पाएगी, जिससे शायद हम एक सेल मात्र से एक घर को पूरे 90 दिनों के लिए पावर सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन शायद हमारे साइंटिस्ट कोई ऐसी मेटल ढूंढ पाएँ जिसकी अपनी मेमोरीज हो और जिसको स्पेसक्राफ्ट में यूज़ किया जा सके, ताकि वो सुरक्षित धरती पर लैंडिंग कर पाए। लेकिन इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।